परमात्मा की डेफिनेशन आपको बताएंगे। वो परमात्मा कहा जाता है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में कहा है कि उस तत्परम को जानकर, सारे अध्यात्म ज्ञान को समझकर और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का, मोक्ष पाने का ही प्रयत्न करता है। यह संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता, इच्छा नहीं रहती। तो किम तत्परम 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता जी में कि किम तत्परम, वो तत्परम कौन है, क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत ये लोक तर्यमाविश्य विवृति अवैश्वर। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जितने प्राणी मेरे अंतर्गत हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं, उनसे शक्तिशाली हूं। इसलिए मैं लोक और वेद में, लोक वेद में, लोक इस 21 ब्रह्मांड का भी एक लोक कहलाता है। जैसे एक राज्य है, स्टेट, और पूरा भारत में 30 लगभग 29-32 राज्य हैं, ये सारा मिलाकर भी देश है। तो ये क्या कहता है कि मेरे 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं यो मेरा लोक है। और वेद के जानने वालों ने ब्रह्म और वेद ओम नाम का जाप फाइनल मान रखा। तो ये कहता है कि ये एक दंत कथा है, लोक वेद है। जैसे हम लोक वेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी मानते थे, इनके कोई माता पिता नहीं थे, ये थी दंत कथा। लोक वेद जो सत्य नहीं था, यथार्थ ज्ञान के विपरीत था। तो यहां ये कहता है लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मैं जितने प्राणी मेरे अंतर्गत है इनसे श्रेष्ठ हूं, इनसे तगड़ा हूं, मजबूत हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन उसने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उन तीनों दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है श्रेष्ठ परमात्मा। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी स्पष्ट कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कह ही रहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं का स्वीकार करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग भी नहीं जानते, क्योंकि ऋषि नहीं जानते, क्योंकि मेरे से उत्पन्न हुए। तो 21 ब्रह्मांड में जो भी प्रजा है ये सारी ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है। और दुर्गा और इसके संयोग से फिर आगे नर नारी करके अपने आप परिवार बनते चले गए। तो यहां जो प्रश्न चल रहा है कि ये कितना प्रभु है, कितना स्वामी है, ये परिभाषा बता रहे हैं आपको प्रभु की, स्वामी की। तो 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है। यहां जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का, जिसके लिए इसने व्यवस्था कर रखी है। जन्म और मृत्यु सदा रहेगी इसके लोक में। यहां से निकल जाएंगे उस परम पिता परमात्मा के बताए मार्ग अनुसार साधना करके, मर्यादा में रहते हुए हम यहां से निकल जाएंगे, तो फिर ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां जन्म मृत्यु नहीं होती। यहां तो आपने जाना पड़ेगा। आप चाहे अपने आप को कितना ही व्यवस्थित मान रहे हो और कितना सुख मान रहे हो बेटे और बेटियों का, कार और कोठियों का, ये आपकी नहीं है। आपका कब समझ में आवेगी ये तो आपकी भक्ति और आपकी आस्था पर निर्भर करता है। ये स्थान आपका नहीं है। आज याद कर लो, और चाहे फिर जिस दिन वो टाइम आओगा आपका जाने का फिर याद कर लियो। उस समय कुछ नहीं बनेगा। जिस समय आप जाने के समय याद करोगे सचमुच ठीक कहा करते, आज तो कुछ भी नहीं अपना।
लेकिन उससे मैं कुछ नहीं बन पाएगा, इसको पहले याद रखना पड़ेगा। और ये सच्चाई है, सत्य को स्वीकार करने में हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।